बड़ी खबर इस वक्त की मक्का में हज के दौरान भगदड़ से 100 लोगों के मरने की खबर आ रही है। वहीं 390 से ज्यादा लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। मक्का में भगदड़ से 100 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हज के दौरान यह हादसा हुआ है। इसके अलावा करीब 390 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। भगदड़ की वजह से यह हादसा हुआ। 100 लोगों के मारे जाने की इसमें खबर आ रही है। शुरुआती जानकारी ये हमें मिल रही है। मक्का मस्जिद के पास मीना के पास ये हादसा हुआ। शैतान को पत्थर मारने के दौरान भगदड़ हुई, जिसके बाद यह हादसा हुआ और 100 लोगों की जान इसमें चली गई। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अशरफ वानी जुड़ गए हैं। अशरफ, आप वहां गए हैं, आपने देखा है वहां किस तरह की तस्वीर होती है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होती है, इसके अलावा हाजी कैसे वहां यात्रा कर रहे होते हैं। क्या कुछ अंदाजा आप लगा पा रहे हैं अभी कि जहां ये हादसा हुआ है किस तरह से ये हादसा हुआ होगा और कैसी स्थिति उस वक्त वहां रही होगी? बिल्कुल, दरअसल आज तक से ही हमने 2004 में पहली बार हज कवर किया था। तब भी एक हादसा हुआ था भगदड़ का। अगर हज की यात्रा देखी जाए, हज जो मुसलमानों में एक फर्ज मानी जाती है, उसमें एक रस्म होती है, क्योंकि जो भी हज पे जाता है उसको वो सभी रस्में पूरी करनी होती है। इसमें सबसे जो खतरनाक वजह, जो सबसे मुश्किल जो रस्म होती है, वो यही होती है जो आज दिन की वहां पर थी, जिसमें अरफात के मैदान से करीब 12 से 15 लाख हाजी एक साथ निकलते हैं और उन्हें फिर शैतान का जो स्टेचू बना है मीना में, उस पर पत्थर मारने होते हैं और हर हाजी को 7 बार उसे पत्थर मारने होते हैं। तो यहाँ पर होड़ लग जाती है, क्योंकि जितने भी हाजी हैं, जिनकी तादाद में आपको बता रहा हूँ कि 12 लाख से 15 लाख जो सरकारी आंकड़ा है, वो हज पे हर साल होते हैं। और अब की बार भी ये 12 से 15 लाख लोग एक साथ एक ही सड़क पर चलकर इस जगह पे पहुंचते हैं जहां पर शैतान पर कंकरियां मारी जाती है। यहाँ पर कई सुझाव यहाँ पर किए थे, कई तरीके यहाँ पर जोड़ दिए थे सऊदी सरकार ने। जहां एक ही मंजिल का रास्ता था, वहां पर 4 मंजिल का रास्ता बनाया गया था ताकि 4 रास्तों से लोग निकल पाए। लेकिन उसके बावजूद भी आज के दिन यहाँ पर इस तरह की घटना सामने होती है जैसे आज हमने देखा। अब यहाँ पर मुश्किल ये भी होती है, क्योंकि जब लोग जो हाजियों में होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ शरीर से कमजोर होते हैं, तो उनका इस भीड़ में फंस जाना और उसकी दमन घुट जाने से और भीड़ में फंस जाने के कारण इस तरह की मौतें वहां पर हुई है। अभी जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 100 हज यात्रियों की मौत हुई है, 390 घायल हैं। सऊदी सरकार की तरफ से यहाँ व्यवस्थाएं काफी हैं, लेकिन ये आंकड़ा शायद बढ़ भी सकता है, क्योंकि वहां पर रेस्क्यू करना भी इस भीड़ में हाजियों की इतनी बड़ी तादाद में सऊदी सरकार के लिए काफी मुश्किल होता है। और ये रस्म जो है ये हर हाजी को अंजाम देनी होती है। तो यही कारण है कि यहाँ अशरफ, आप जिस रस्म का ही जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको एक सेकंड यहाँ पर रोकूंगी। इस वक्त हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। शैतान को पत्थर मारने की रस्म होती है जो इस हज यात्रा का हिस्सा होती है, और इसी रस्म के दौरान यह हादसा हुआ है जिसमें 100 लोगों की जान गई है भगदड़ होने की वजह से, और 390 के करीब ऐसे लोग हैं जो जख्मी हुए हैं। हालांकि ये भी शुरुआती जानकारियां मिल रही हैं, इस पर अपडेट्स आगे भी आपको देंगे। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस जगह पर यह हादसा हुआ और किस रस्म के दौरान यह हादसा हुआ। इस वक्त भी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर हादसा हुआ है। अशरफ भी इस पर हमें लगातार अपडेट कर रहे हैं। अशरफ, अगर हम इस रस्म का ही जिक्र करें, शैतान को पत्थर मारने की जो रस्म है, हज यात्रा का हिस्सा होती है, क्या अहमियत इसकी है? मीनाक्षी, दरअसल अगर देखी जाए, कल देश में बकरीद मनाई जा रही है, लेकिन सऊदी अरब में आज बकरीद है। हज जो है वो बकरीद या ईद उल जुहा जिसको कहे, उससे 3 दिन पहले शुरू होती है। जितने भी अलग अलग दुनिया के कोनों से जो हाजी आते हैं, एक साथ उनको ये हज की यात्रा इन दिनों के दौरान करनी होती है। ये आखिरी रस्म लगभग होती है, क्योंकि इसके बाद फिर हाजी कुर्बानी देते हैं, बाल मुनवाते हैं और फिर वापस मक्के की ओर चले जाते हैं। मक्के और अरफा ये 2 जगहें हैं सऊदी अरब में ही, जहां पर जिसके दौरान इन हाजियों को यात्रा करनी होती है। पहले मैदान अरफात में जाना होता है, जो बहुत बड़ा मैदान है और जिसमें ये करीब 15 लाख हाजी जो है एक साथ जमा हो जाते हैं। वहां पर एक नमाज अदा करनी होती है शाम की हाजियों को एक साथ, और वो भी वहां पर ये सब करते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग देशों से अलग अलग भाषा जानने वाले, अलग अलग आकार के लोग जो हैं, वो कहीं ना कहीं से एक साथ इस हज की रस्म को अंजाम देने के लिए वहां ईद के दिन चलते हैं। जब वो रात में अरफात से चलते हैं, सभी लोग, उनको पैदल चलना होता है। यहाँ पर जो हज का ये एक फर्ज है कि जितने भी हाजी हैं उनको ये यात्रा पैदल करनी होती है। एक चौड़ी सड़क यहाँ पर सऊदी सरकार ने काफी चौड़ी सड़क बनाई है, अरफात से लेकर मीना तक। मीना मक्के और
अरफात के बीच में पड़ता है, जहां पर कोई बस्ती नहीं है। वहां पर जितने भी हाजी रात को रुकते हैं वो टेंटों में रुकते हैं। एक दुनिया का सबसे बड़ा टेंट सिटी यहाँ पर इन हज के दिनों के दौरान वहां लगाई जाती है, जिसमें ये हाजी रात भर के लिए अकोमोडेट होते हैं। लेकिन ये जो सुबह आज की रस्म होती है जिसमें ये हादसा हुआ है, हर एक हाजी की कोशिश होती है सबसे पहले इस रस्म को पूरा करे ताकि उसका हज सफल हो। तो यहीं पर जो है भीड़ हो जाती है। कई बार जो है कि लोग जो रुक जाते हैं वहां पर इस शैतान को कंकरियां मारने जाने के बाद पीछे से हुजूम जो है वो एक दूसरे को धक्का दे दे के भीड़ के कारण आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसी में कई बार जो है कुछ पैरों से रोड़े जाते हैं कुछ हाजी, कुछ दम घुटने की वजह से शिकार हो जाते हैं हादसों का। और कई बार तो फिर जब रास्ते निकलने के जो होते हैं उनमें भी एक जो है भगदड़ मच जाती है। तो उस तरह के हादसे आए हैं करीब 3 बार अभी तक पिछले हाल फिलहाल में 10 साल में इस तरह के हादसे वहां पर आज ही के दिन हैं। तो आज भी जो ये हादसा हुआ है वो इसी भीड़ का कारण है, क्योंकि एक साथ 12 से 15 लाख हाजी एक ही जगह पर जमा होते हैं और एक समय होता है जिसके दौरान उन्हें उस रास्ते से गुजरकर शैतान का जो स्टैचू वहां बना है, क्योंकि इसको लेकर ये है कि यहाँ पर जो हजरत इब्राहिम जो प्रॉफिट थे। बिल्कुल अशरफ, और इस बीच हमारे पास एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है। भगदड़ से मरने वालों की संख्या 150 हो गई है। सऊदी ऑफिशियल से ये जानकारी मिल रही है, ऑफिशियल सोर्सेज से जो आपको हम जानकारी दे पा रहे हैं। 150 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। भगदड़ की वजह से यह हादसा हुआ और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 150 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। इसके अलावा 390 लोग ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं और ऐसे आसार हैं कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। हमारे संवाददाता कसवार क्लासरा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कसवार, हम लगातार तस्वीरें भी वो दिखा रहे हैं उस जगह की जहां पर ये हादसा हुआ है। लाखों की संख्या में यहाँ पर हाजी मौजूद होते हैं और जैसा अशरफ भी बता रहे थे कि पैदल ये यात्रा करनी होती है। ऐसे में भगदड़ जैसी घटना अपने आप में बहुत खतरनाक, और ये डेथ टोल जो इस वक्त लगातार बढ़ रहा है, आसार हैं कि और भी बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, जिस अशरफ साहब ने बताया, जिस आप बता रही हैं, कि वाकई ये जो तादाद है हुजाज कराम की डेथ की, ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा भी हो सकती है। मैं आपको बताऊं कि ये इस साल दूसरा बड़ा इंसिडेंट था जिसमें हाजियों की तादाद उससे पहले कुछ जो वहाँ पे लोग मौजूद थे मस्जिद नबी में, उनकी डेथ हुई थी क्रेन के वाक़े में। तो ये हर साल अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा होता है। जिस तरह अशरफ साहब हमें बता रहे थे कि हुजाज कराम की बड़ी कोशिश होती है कि वो अपने सारे के सारे जो हैं हज के जो इंग्रेडिएंट्स है वो उसको पूरा करने के लिए जल्दी में बाजुकात हो जाती है। और ये आप 15 लाख का आप फिगर दे रही थी, तो मेरी रिपोर्ट के मुताबिक ये 25 लाख से ज्यादा है। मतलब 2.5 मिलियन से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से आए हुए हैं और वो अपने हज को इंग्रेडिएंट्स को पूरा करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए भगदड़ उससे ऐसी इतनी बड़ी गैदरिंग में होना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इसमें ज्यादा तादाद बिल्कुल हो सकती है। हमारे पास भी इतलात मौसूल हो रही हैं। ये तो अभी शुरुआत है, मतलब इनिशियल आपको रिपोर्ट्स हैं। मेरा अंदाजा ये है कि खुदा माफ करे कि ये तादाद बहुत ज्यादा भी हो सकती है, एक्सीड कर सकती है 300 तक या उससे भी ज्यादा। अब आप ये देखें कि उसमें रिपोर्टेडली 400 के करीब ऐसे लोग हैं जो जख्मी हैं। अब हमें उनकी नौइयत का नहीं पता कि वो कितने जख्मी हैं। हो सकता है कि उसमें ढेर सारे लोग ज्यादा क्रिटिकल हों, तो ये भी एडिशन हो सकता है। हर साल ऐसा होता है कि जो सऊदी अरब में वो जो उनकी अथॉरिटीज हैं, सऊदी अथॉरिटीज, हर आने वाले साल में उनकी कोशिश होती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलियात मुहैया की जाएं। ट्रेन मुहैया की जाती है वहाँ पे। उसके बाद मिना के जो दूसरे वो हैं हज के इंग्रेडिएंट्स उनको पूरा करने की सहूलतें दी जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये हर साल ऐसा होता है, ये कोई इतना ज्यादा अनयूजुअल नहीं है। हर साल हुजाज कराम उनकी डेथ होती है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपको ये लगेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो इसमें भगदड़ होती है वो कंकरियां मारने के वक्त ही होती है। बहुत ज्यादा सहूलतें दी गई हैं। अभी इस वक्त हमें ये बताया गया कि ये अलजायर के जो लोग थे उनकी ज्यादा इसमें डेथ हुई है और वाकई ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। बेहद दुखदाई घटना,
एक बड़ा दर्दनाक हादसा आपको बताएं मक्का मस्जिद के पास हुआ है, जिसमें अब तक 150 लोगों की जान चली गई है, ये खबर मिल रही है। इस बीच आपको देखिए 2 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। 11 सितंबर 2015 को भी ये क्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 107 लोगों की मौत हुई थी। ये हादसा भी मक्का मस्जिद के पास हुआ था। और यहाँ दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 150 लोगों की जान चली गई है और ऐसे आसार है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, ये हादसा और भीषण हो सकता है। जिस तरह की जानकारी हमारे संवाददाता हमें दे रहे थे, लाखों की भीड़ यहाँ दुनिया भर से जुटती है। मुसलमानों की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा होती है मक्का जाना, हज करके आना। और ऐसे में बकरीद का त्योहार, जो भारत में तो कल मनाया जाना है, लेकिन वहां पर ये त्योहार आज मनाया जा रहा है। और शैतान को कंकर मारने का ये जो रस्म यहाँ थी, इस रस्म को मनाने के लिए जितने भी हाजी वहां मौजूद थे, इसी दौरान ये हादसा हुआ है। और अब तक इसमें 150 लोगों की मौत की खबर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि लाखों की भीड़ वहां मौजूद थी। और इस वक्त सऊदी में भारत के पूर्व राजदूत तलमाज अहमद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या आप तक भी कोई अभी ऑफिशियल जानकारी इस हादसे को लेकर पहुंच रही है? आप किस तरह से इस पूरे हादसे को, इसकी तस्वीर को देख रहे हैं? कितना बड़ा हादसा ये हो सकता है? हाँ, ये अभी तक जो हमारे पास इत्तला आई है, तकरीबन 250 लोग मारे गए हैं स्टैम्पीड में। ये स्टैम्पीड वो वहाँ जब हुआ है जहाँ लोग अराफात से वापस आते हैं और वो शैतान को कंकरी मारते हैं। तो जाहिर है कि सारे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि एक साथ वो करें सुबह को, और इस वजह से वहाँ कई दफ़ा स्टैम्पीड होती है, क्योंकि काफ़ी वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक ही वक्त पर। लेकिन सऊदी हुकूमत ने काफ़ी कोशिश की है ये सारा इंतज़ाम बेहतर करने के लिए, और ये पहली दफ़ा हुआ है 7 साल के बाद कि कंकरी मारने के वक्त वहाँ अभी ऐसा हादसा हुआ है। जी सर, हमारे संवाददाता हमें ये जानकारी भी दे रहे थे कि इससे पहले भी बीते सालों में भी जब ये हादसा हुआ है, तो शैतान को पत्थर मारने के दौरान ही ये हादसा इससे पहले भी हुआ है पिछले वक्त में। ऐसे में कैसी स्थिति वहां पर होती है? क्या वहां भीड़ ज्यादा हो जाती है, या फिर उन जितने भी हाजी वहां मौजूद होते हैं वहां पर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है? किस तरह की स्थिति होती है, अगर आप हमें समझा सकें? जी, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो हज का एक ये रस्म है कि अराफात के बाद लोग कल रात को निकलते हैं और ओवरनाइट ये लोग मुज़दलिफा में सोते हैं। अगले दिन सुबह को ही वो सब एक साथ मीना पहुंचते हैं, और कई लोगों की ये कोशिश होती है कि 12 बजे के पहले, मिड डे के पहले वो अपनी ये कंकरी की रस्म पूरी कर दे। कई दफ़ा हमने कोशिश ये की है समझाने की कि आपको ये सुबह को 12 बजे तक करने की ज़रूरत नहीं है, कि आप शाम तक भी कर सकते हैं। लेकिन लोग ये ज़्यादातर कोशिश यही करते हैं कि 12 बजे के पहले वो अपनी कंकरी कर के रखी रस्म कंप्लीट कर दें। अब उससे क्या होता है कि एक ही समय सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। सऊदी हुकूमत ने कोशिश की है कि वहाँ कुछ फ्लाईओवर बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेफ्टी के साथ वहाँ हिफाजत के साथ वहाँ पहुँच सके। लेकिन ये क्या होता है कि जब सब एक साथ होते हैं, अगर थोड़ी सी भी कोई ये मूवमेंट में दिक्कत आ गई तो वो स्टैम्पीड हो जाता है, क्योंकि वहाँ लोगों के पास कहीं जगह नहीं है कि वो वहाँ से निकल पाए। तो लोग कोशिश करते हैं कि वो जो पुल है, फ्लाईओवर है, कि वहाँ से कूद पड़े, लेकिन उससे हेल्प नहीं होती। हमने एक दफ़ा ये कोशिश की थी कि हम अपने हाजियों को ग्रुप्स में लेके जाएं, यानी कि जब आप फ्लाईओवर पे चढ़ जाते हैं फिर आप वापस नहीं निकल सकते। लेकिन अगर आप हम अपने नंबर्स को कंट्रोल कर पाएं, इंडियन नंबर्स को कंट्रोल कर पाएं, तो हमने एक इंतज़ाम ये शुरू किया था कि हम उसके ग्रुप्स बनाए, 500 के ग्रुप्स बनाए, और ये ग्रुप्स आहिस्ता आहिस्ता वहाँ चलें और वो फ्लाईओवर पे चढ़ें जब बिल्कुल वहाँ उनके लिए गुंजाइश हो। अब ये मुझे नहीं मालूम कि ये किस नेशनैलिटी के लोग थे। हमने अपनी तरफ से ये जो हादसे होते हैं, अपनी तरफ से हमने ये पूरी कोशिश की थी कि
कि इस तरह के का बिल्कुल रिपीट ना हो। अब ये एक ऐसी रस्म है कि सब एक साथ इकट्ठे होके करते हैं, कंकरी मारते हैं, और ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, मूवमेंट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, ये भी फिर अब मैं अभी देख रहा हूँ न्यूज पे कि ये पहली दफा हुआ है 7 साल के बाद, यानी कि अब तक इंतजाम ठीक चल रहे थे। अब इस वक्त क्यों ये हादसा हुआ ये तो हमको बाद में ही मालूम पड़ेगा। जी बिल्कुल तलमास साहब, शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, हमें ये तमाम स्थिति को समझाने के लिए, इसके बारे में जानकारी देने के लिए। इस बीच हम तस्वीरें भी लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो हमें ARY न्यूज़ के हवाले से मिल रही हैं। हादसे की बात की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, विचलित कर देने वाली तस्वीरें। लेकिन बड़ा हादसा मक्का मदीना में, जहां अभी फिलहाल 150 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है और सैकड़ों लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं।